बांकीपुर उपचुनाव से बड़ी खबर इसको लेकर, जहां प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी को हराकर प्रशांत किशोर जीत चुके हैं। 18,953 वोट से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को प्रशांत किशोर हरा चुके हैं और प्रशांत किशोर अब जीत हासिल कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर सीट से जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, उस पर अब प्रशांत बड़ी जीत मिली है प्रशांत जी को। बड़ी जीत मिली है। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है। उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है, उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे, और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमको 3 महीने का समय देना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो
142 विधायक हैं, उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज़ दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। विपक्ष के चेहरा भी के तौर पे भी लोग आपको देख रहे हैं। भाई देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जन उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे। बांकीपुर उपचुनाव नतीजों पर कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर मैं बधाई देता हूं। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें प्रशांत किशोर को बधाई देता हूं। साथ ही देखिए, केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल का भी पोस्ट सामने आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर उन्हें बधाई दी है और बीजेपी को कहा है कि उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार जो है उसके प्रति लोगों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। अहंकार टूटता जा रहा है और देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। तो देखिए, अमित कुमार सिंह हमारे साथ सहयोगी हमारे फोन लाइन पर सीधे जुड़े हुए हैं। अमित से बात करेंगे। अमित, किस तरह से पहली बात तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ 50,000 से ज्यादा वोट पिछली बार बीजेपी को मिले थे और बीजेपी जीती थी, और इस बार सीधे बीजेपी हार रही है, हार चुकी है। कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए? तो देखिए, आरजेडी को 14,085 वोट मिले हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको बता देते हैं कि 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर जीत चुके हैं। 35 साल से ज्यादा, आप सोचिए, गढ़ बीजेपी का माने जाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये गढ़, उनकी सीट जो थी, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर को ये सीट मिली है। जनता ने इस बार प्रशांत किशोर को चुना है। बीजेपी को कुल 44,250 वोट मिले हैं और करीब, आप सोचिए, जो आरजेडी है उसको 14,085 वोट मिले हैं और यहां पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है। 18,953 वोटों से भारी जो जीत है वो प्रशांत किशोर को मिली है। और ऐसे में प्रशांत किशोर का ये भी इसको लेकर कहना है कि 3 महीने का वक्त दें, 3 महीने बाद धीरे धीरे आपको बांकीपुर में बदलाव दिखने लगेगा। तो देखिए, पहली बार सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सम्राट चौधरी भी इसको लेकर जो प्रचार है वो करते नजर आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो भी प्रचार करते हुए नजर आए थे। हालांकि इसको लेकर बीजेपी को भारी हार का सामना इसमें करना पड़ा है। प्रशांत किशोर भी प्रचार खुद का करते हुए नजर आए थे। जनसुराज पार्टी ने भारी बहुमत से प्रचार जो है वो किया था, घर घर जाकर बात की थी, किस तरह से बदलाव की कोशिश की जाएगी वो भी बताया था। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी सिर झुकाकर स्वीकार करती है। ये भी बयान सामने आया है। संजय सारक जी जो हैं उन्होंने बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी सिर झुकाकर स्वीकार करती है और जनता के फैसले का सम्मान करती है। तो लोकतंत्र प्रक्रिया जो है उसमें जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। वोट क्यों नहीं मिले, इसकी गंभीरता से हम समीक्षा करेंगे, ऐसा बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है। उन्होंने कहा, कमियों को हम समझते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, मुस्तैदी से काम करेंगे। हम विपक्षी दलों की तरह अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाएं, ईवीएम या फिर चुनाव आयोग पर नहीं फोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में पूर्ण विश्वास रखती है और साथ ही आत्ममंथन और समीक्षा के माध्यम से अपनी कमियों को सुधारने में विश्वास भी रखती है। देखिए, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी। क्यों हार हुई है, किस तरह से इसको बदला जाएगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी।